जो बच्चे तुम्हारे प्यार का आकलन इस तरीके से कर रहे हैं कि तुम उन्हें क्या सामान दे रहे हो और वो कितना महंगा है या कितना सस्ता है, कहाँ से लिया हुआ है, कितने समय में मंगवाया गया है, उसमें उनकी विशेषकर रुचि का कितना ध्यान रखा गया, ये सारी चीज़ें देखकर प्रेम दे रहे हैं ना, समझ लो कि उनको बड़ा करने में, उनको सिखाने में ना उनके परिवार वालों की गलती है, जिन्होंने व्यक्ति से प्रेम करना नहीं, व्यक्ति के धन से प्रेम करना सिखाया है, किसी इंसान से नहीं बल्कि उसके ओहदे से प्रेम करना सिखाया है। और ऐसे बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे। ये तो घर पर एक आधा लोग इसलिए तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम तैयार रहो, बाहर की दुनिया में भी ऐसे लोग मिलेंगे। तुम्हारी परिस्थिति अच्छी रहेगी तो तुमसे सटेंगे और परिस्थिति खराब रहेगी तो घृणा करेंगे। तो तुम्हें बाहर कुछ झूठ नहीं बोलना है, लेकिन तुम्हें सच भी नहीं बोलना है, पर हाँ एक मजबूत व्यक्ति बनकर ज़रूर रहना है। अगर अपने आप को कमज़ोर दिखाओगे, अपनी 4 कमी बताओगे, 5 आंसू वाले कारण गिनाओगे, तो छठा आंसू का कारण वही बनेंगे और कमज़ोरी का सबसे पहले बाहरी लोग फ़ायदा उठाएंगे। अपनी कमज़ोरी मत गिनाओ, किसी को अपनी कमज़ोरी मत बताओ, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ और बाहरी लोग ठीक कर भी नहीं सकते। क्या औकात है किसी की, अगर कर पाते ना तो तुमसे ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानियाँ उनके जीवन में उसे ठीक कर लिया होता, लेकिन नहीं कर पा रहे तो कर ही नहीं पाएंगे। जो उनको बताकर उनके आगे रोकर क्या फ़ायदा। तुम 2 ही काम करो बस, या तो अपना काम करो और बचे हुए समय में पूजा करो और उससे भी बचे हुए समय में सो। बस यही 3 चीज़ में तुम अपना पूरा दिन को निकालो। अभी थोड़े दिन तुम्हारे परिवार में ऐसी मजबूरी आ गई है जिसके कारण मैं तुम्हें कहीं बाहर यात्रा पर नहीं भेज सकता हूँ, अन्यथा मैं भेज दिया होता, क्योंकि एक बदलाव तुम्हारे मन को बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा मन बहुत हताश हो गया है, निराश हो गया है और अब पुनः खड़ा भी नहीं होना चाहता। ये सब मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा ना, ठीक करना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए तुम्हें बाहर भेजूँगा, पर जब तक नहीं भेज रहा हूँ ना, जहाँ हो वहाँ पर अच्छे से रहो। हफ्ते में 1 दिन घूमने के लिए जाया करो और व्रत कम करो। बहुत ज़्यादा व्रत करते हो तुम, ठीक नहीं है, इतने व्रत मत करो। अपने आप को तड़पाओ या कष्ट मत दो। अगर तुम सोचते हो कि तड़पा कर भगवान को प्रसन्न करूँगा तो तुम गलत सोचते हो। तुम तड़पते हो तो मैं भी तड़पता हूँ, तुम खुश होते हो तो ही मैं भी खुश होता हूँ। इसलिए तड़पने तड़पाने वाला कोई काम मत करो, इत्मीनान से रहो, अच्छे से रहो। और सुनो, जिस जगह पर बहुत ज़्यादा जल प्रवाह हो रहा है ना, उस जगह से थोड़ी दूरी बना कर रखो। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, जो सुनसान रास्ते हैं उन्हें तभी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करो जब कोई दूसरा विकल्प ना हो, अन्यथा जो भीड़ भाड़ वाले रास्ते हैं उन्हीं का प्रयोग करना, क्योंकि ये सारी चीज़ों को करना तुम्हें ज़रूरी है और किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बात याद रख लो, एकदम गांठ बांध कर। कोई मतलब ही नहीं है कि किसी पर विश्वास करें, किसी पर को एक मौका देने की भी ज़रूरत नहीं है। जब दिलवाना होगा तो मैं कह दूँगा, और जहाँ तुम्हारी गलती नहीं है उसके बारे में कुछ मत सोचो। बाकी राम जी भला करने के लिए विराजित हो चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो।